क्या बताऊं भाई साहब, कितनी बेइज्जती हुई है मेरी, और वो भी इस हरामखोर मुलाजमा की वजह से। ऐसा क्या कर दिया था उसने? ऐसा क्या कर दिया? मुझे इस्लामाबाद की लाइन में जाके खड़ा कर दिया। कहने लगी ये छोटी है। जब वो टोपी वाला आया ना, उसके सामने मुकर गई। कहने लगी आप खुद जाके खड़ी हुई थी। अब बताएं, मैं आ ही नहीं सकी, वरना अब आपके पास बैठी होती इस वक्त। 2 दिन के लिए आ रही थी ना, कोई महीने के लिए थोड़ी। फिर भी अपने साथ अपनी समरा को तो ले आती ना। तो आप आ जाओ। नहीं भाई साहब, अब नहीं आ सकती। अब आप ऐसा करें, समरा का टिकट कटवा दें। कुबरा, ये कोई अच्छा थोड़ी लगता है कि शादी से पहले ससुराल आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, ससुराल तो बाद में बनेगा, अभी तो उसकी फुप्पो का घर है। आप बस जल्दी से भेज दें उसे। ऐसी क्या जल्दी है तुम्हें? को नहीं मालूम, बस है ना जल्दी। इतनी रात तक क्यों इंतजार करती हो? बताया था कि आने में लेट होगा। फिर क्या जरूरत है सुबह तक जागने की? शायद जैसी जागता से कहना किसी ऑफिस आए मेरे पास। वो तो रात को सोया ही नहीं, बल्कि सुबह से कहीं गया हुआ है। वो तो सुबह से गया हुआ? कहाँ गया हुआ? अरे कहीं नहीं गया, आया था फोन साजदा का, दानिश के साथ है। अम्मा, ये ज़ारून रात को कितने बजे घर आया? ये किनारा को ही पता होगा, यही जागती उसके आने तक। बहुत ख्याल रखती है उसका। वो कोई 2-3 महीने का बच्चा है कि दोनों तरफ तकिए लगा देती है कि कहीं करवट लेके गिर ना जाए। अम्मा, प्यार करती है उससे। ओहो, बहुत प्यार करती है। अपनी औलाद को छोड़कर किसी और की औलाद से बहुत प्यार करती है। किसने कहा कि ज़ारून किसी दूसरे की औलाद? अगर साहिर मेरा एक बाजू है तो ज़ारून ताकत है मेरी, मेरा दूसरा बाजू है वो। कबरा, दोबारा मुंह खोलने से पहले तोल लेना, फिर बोलना। क्या? मैं नहीं करवाऊंगा ये। मैंने अभी शैम्पू किया है, मैं नहीं करवाऊंगा ये। जादू है आपके हाथों में, दर्द भगा देती हैं। पहले क्या आप कोई देहात में रहती थी? वहां भी आप यही काम करती होंगी, तो वापस क्यों आ गई अम्मा? मेरे लिए पता है
अगर आप बोल तो सकी ना तो आपकी जुबान सबसे मीठी होती। वैसे एक बात है, आप बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि आप गूंगी हैं, बहरी नहीं। बाकी जो लोग बहरे होते हैं ना, वो गूंगे भी खुद ही हो जाते हैं क्योंकि वो आवाज की हिस्स को महसूस ही नहीं करते, इसलिए वो बोलने की कभी कोशिश भी नहीं करते क्योंकि इंसान तो सुनकर ही बोलना सीखता है ना। अम्मा, काश आपके घर वालों ने कुछ पढ़ा दिया होता ताकि आप अपनी बात लिखकर घर वालों को समझा तो सकते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी खामोशी को भी समझ लेता हूं। ये कैसे हो? बताएं ना, अभी आपके हाथ में क्या हुआ है ये? अम्मा क्या हुआ है, बताएं ना। अम्मा, नूर, आप? नूर रुको, मुझे बात करनी है आपसे। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं। देखें, कोई गलत फहमी हो गई है। नहीं, आपकी वजह से मेरे घर में गलत फहमी हो रही है। मैं तुम्हारे घर वालों की गलत फहमियां दूर कर दूंगा। अच्छा, ऐसे ऐसे करेंगे आप गलत फहमी दूर? ये किसने किया? मेरी अम्मा ने। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं काम के बहाने आपके साथ जाती। तो आप उन्हें सच क्यों नहीं बताती? आप जिस पर इल्जाम लगा दें उसका सच सुनता कौन है यहाँ? क्या हुआ? ये नूर ऐसे क्यों गई है? क्योंकि तुम लोगों ने उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया था। नफरत करने लग गई है मुझसे। साहिर, क्या हो गया यार? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर नूर ना मानी ना तो मैं कुछ कर बैठूंगा। आराम से यार, तू दोबारा रिश्ता भेज और इस बार नानी को बोल के वो उसकी माँ से बात करे। एक बार भेजा था ना, नहीं मानी वो। अगर अब भी ना मानी तो फिर? हाँ तो ठीक है ना, किनारा मामी को देखकर तो कोई भी अपनी बेटी से शादी नहीं करवाएगा। और दादी को देख के दे देगा। हाँ हाँ, नानी ठान ले तो बादशाह भी सर झुकाकर हाँ करेगा। और अगर उन्हें भी इनकार कर दिया तो फिर? वैसे मुझे उसकी माँ पे भरोसा नहीं है। मुझ पर भरोसा तो है ना। तू क्या करेगा? तो बस मुझ पर छोड़ दे। तू जा, नानी को राजी कर और देखकर गाड़ी चला। जिंदा रहेगा तो शादी करेगा ना। लेकिन हम उनसे कहें क्या? कहना क्या है, बस यही कहें कि इस मामले में नूर की कोई गलती नहीं है और उसे कुछ कहने की बजाय रिश्ते के लिए हाँ करे। हम एक बार रिश्ता भेज चुके हैं जिसे उन्होंने कबूल नहीं किया। हमसे और जलील नहीं हुआ जाता। लेकिन हाकिम दादी, मेरी खुशी के लिए आप इतना सा। चलो, तुम्हारी खुशी के लिए हम उस लड़के को कबूल कर लेते हैं। क्या? हमने रिश्ता भेजा जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। अब हमारी भी एक शर्त है, वो लोग यहाँ आए और रिश्ते के लिए हाँ कर दें। लेकिन उसकी अम्मा? उसकी अकेली माँ और हमारा पूरा खानदान। दादी, मैंने कब कहा है कि पूरा खानदान जाए? आप अकेली चली जाए। हमारे घर का एक फर्द भी अपने आप में पूरा खानदान है। लेकिन दादी, हमारे लड़के में कोई ऐब नहीं जो हम उनके घर जाकर उनकी मिन्नतें तरले करें।
इस शहर के आधे रईस हमारे पोते के रिश्ते की आस लगाए बेटे। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि उसकी अम्मा को समझाएं। हम किसी को कुछ नहीं समझाएंगे साहिर, हर शख्स अपना अच्छा बुरा खुद जानता है। और वैसे भी ये उनकी कम किस्मती है जो हमारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ रहे। मैं तो कहूंगी वक्त दो उन्हें, अक्ल होगी ना खुद आकर हाँ कर जाएंगे। वैसे सच बात बताऊं, तुम्हारी अम्मा है बहुत जालिम। नहीं सोनिया, ऐसी नहीं है वो। कभी कभार लगती है लेकिन वो है नहीं ऐसी। जब भी वो ये कहती तुम तो तकरीबात में काम करती हो इसलिए तुम्हारे लिए खाना नहीं रखती वो नूर। तुम देर से आती हो तो दरवाजा लॉक करके सो जाती है ताकि तुम अंदर ना आ सको, लेकिन तुम्हारी बख्शिश छीन लेती है वो। छीनती नहीं है, लेती है। हाँ तो वही ना, उनको जरूरत होती है सोनिया। क्या जरूरत होती है उन्हें? उनको तुम्हारी झुमकों की क्या जरूरत थी जो वो पहन कर बैठ गई? पता नहीं, लेकिन देखना उसकी भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। बाद में अम्मा बता देंगी मुझे। सारी अकल है तुम्हें, लेकिन तुम जानबूझकर बावली बनी रहती हो। पता है नूर, आंखें बंद कर लेने से ना कबूतर की जान नहीं बचती। मैं कबूतर तो नहीं। तुम्हारे लिए आया वो रिश्ता उन्होंने सलमा आपी के लिए मांग लिया और तुम उस पर भी खुश हो? ये क्या पागलपन है नूर? ठीक ही तो किया सोनिया, वरना मैं तो शायद मर ही जाती। तुम वाकई पागल हो नूर। साहिर ने ज़माने का रिश्ता तुम्हारे लिए आया था और तुमने अम्मा को कसम दे दी कि वो ना कर दें। तो और क्या करती? जबरदस्ती शादी कर लेती उससे। मुझे नहीं पसंद वो, मैं नहीं करना चाहती उससे शादी। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि मुझे उससे खौफ आता है सोनिया। जब मैं उससे मिलती हूँ मैं किसी अजीब मुसीबत में फंस जाती हूँ। लेकिन तुम उस मुसीबत से निकल भी आती हो। खुद से नहीं निकलती, मुझे निकालता है वो। कौन? नूर। किसने किया ये? तुमसे बात कर रहा हूं, किसने किया ये? हेलो, हाँ दानिश, बोलो। यार एक बात पूछनी थी। पूछो। वो लड़की कौन थी जिसे तू छुड़ाने पुलिस स्टेशन आया था? वो लड़की तेरे घर काम कर रही थी और तू नहीं जानता उसे? मैं ये तो जानता हूँ कि वो मेरे घर काम कर रही थी, लेकिन ये नहीं जानता कि तू उसे छुड़वाने पुलिस स्टेशन क्यों आया था। कहना क्या चाह रहा है कि वो अंगूठी मैंने उठवाई थी? अरे यार, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि तेरा उससे कोई ऐसा वैसा मामला तो नहीं? कैसे ऐसा वैसा? मेरा मतलब है कि कोई अफेयर वगैरह? मेरा ऐसा कोई मामला नहीं उससे। दिमाग खराब हो गया सबका। तो अभी तक घर नहीं गई? आपने ही तो कहा था कि सामान लेने के बाद आपके पास आए। मैंने सिर्फ नूर को भेजने का कहा था। क्या हुआ सना, कोई गलती हुई है क्या? नूर ये आपसे मिलना चाहते हैं। आप जानती हैं कि साहिर मेरा कज़न है और बहुत अच्छा दोस्त भी है। जी? नूर, शादी में जो कुछ भी हुआ मेरा यकीन माने उसमें साहिर का कोई हाथ नहीं था। जी आप बता चुके हैं। वो आज आपसे ऑफिस मिलने आया था, लेकिन आप उन्हें वहाँ नहीं आना चाहिए था। वो आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है। आप दोनों में जो भी गलत फहमी है, नूर, साहिर बहुत अच्छा लड़का है। वो वैसा नहीं है जैसा आप उसे समझ रही हैं। मैं उन्हें समझ ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें जानना समझना नहीं चाहती। तो समझे नूर, साहिर फैसला कर चुका है आपसे शादी करने का। उसने अपने घर पर भी बात कर ली, उसके घर वाले भी मान गए हैं। ये उनका फैसला है, उन्होंने अपने घर पे बात की है। मेरी शादी मेरी अम्मा की मर्जी से होगी और उनको मनाना नामुमकिन है।
तो इसका मतलब आप साहिर को नहीं जानती। आप मेरी अम्मा को नहीं जानते। ये कोई मजाक है क्या? उसने कह दिया तो मेरी अम्मा को गिरफ्तार कर लो। उसने पहचान लिया तो मुझे हथकड़ी लगवा दो। और अब उसने फैसला कर लिया तो शादी कर लो। वो तुमसे प्यार करता है और वो अमीर भी है। और मेरा क्या? मेरी कोई जिंदगी नहीं है। जो जिंदगी तुम अभी गुजार रही हो ना, उससे बहुत बेहतर होगी वो जिंदगी। तुम ऐश करोगी वहाँ। नहीं करना मुझे ऐश सोनिया। नहीं चाहिए मुझे बेहतर जिंदगी। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? शाम को उसके आने का कुछ पता नहीं होता कि क्या टाइम है। शाम को मम्मा, अम्मा आज कैसी हो नूर? इधर आ जाओ नूर। नूर, सर पर दुपट्टा रखो। अम्मा ये बेटा, अपने होने वाले शौहर के सामने सर ढक कर रखते हैं। होने वाला ये तेरा रिश्ता लेकर आया है। तेरा होने वाला मियाँ है। और आपने क्या कहा? मैंने हाँ कर दी नूर। आपने हाँ कर दी? क्यों? क्या मतलब? इतना अच्छा रिश्ता है, हाँ ना करती तो? आपने मना करना था अम्मी। क्यों? क्यों मना करना था? नूर, तुमने ऐसा वादा क्यों लिया था? अम्मी बोले। तुम बोलो नूर। क्यों किया था ऐसा वादा? क्यों इनकार कर रही है मुझे? नूर, मैं हर गलती का इजारा कर दूंगा। सुन लिया तुमने? मैं कब से तुम्हें समझा रही हूँ। हमें क्या जरूरत थी तुम्हारे घर वालों को इनकार करके? वैसे आप भी कमाल करती हैं साजिदा बाजी। इतनी बड़ी बात आप हमें अब बताने के लिए आ रही हैं। मुझे खुद नहीं मालूम था, दानिश ने अभी बताया है मुझे। अल्लाह की शान है, हमारे घर का लड़का खुद अपना रिश्ता मांगने चला गया और ये बात हमें अब पता चल रही है। देखिए नानी, साहिर उस लड़की से प्यार करता है और उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वाह भाई कुबरा वाह, तुम्हारे सपूत के इश्क के चर्चे तो सारे शहर में फैल गए। इश्क तो उसके खून में शामिल है ना अम्मा? इश्क विश खून में शामिल नहीं है, असल बात घुट्टी की है। शहद जो चटाया था उसके आशिक मिजाज चचा ने उसे बावला बना फिरा है। तो इसको क्या करेले का जूस चटाया था? पहले आप अपने बेटे साहिर की फिक्र करें। अभी तो वो जहर खाने के चक्कर में है। और उसे शहद देने वाला कौन है? ये आपका बेटा। वो मरने मारने की बातें कर रहा है मामी। कुछ कर बैठा तो? कुछ कर बैठा तो? तो तुमने उस 2 टके की लड़की के घर उसे मिन्नतें कराने के लिए भेज दिया। मिन्नतें तो हमारा पोता भी नहीं करेगा किसी की। वो नामुराद औरत है ना वहां जो उससे मिन्नतें करवाएगी। नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं होता। अच्छा रुकना, बैठ तो, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आपने इनकार उसकी जिद पे किया, ये ठीक है, लेकिन वो इनकार की जिद कर क्यों रही है आपने ये नहीं बताया। ये तो हमें भी नहीं पता।
ये वही बता सकती है। हमें उसने अपना फैसला सुनाया और हमने तुम्हारे आगे रख दिया। वो डर रही है। उसके डर का इलाज हमारे पास नहीं है, कोई हल नहीं है। उसके डर का हल हो ना हो, लेकिन आपके सब मसलों का हल है मेरे पास। आपने कहा था ना कि नूर आपकी कमाने वाली बेटी है, जो आपके घर के सारे खर्चे चलाती है। तो मैं आपको नूर की कमाई का 4 गुना ज्यादा हर महीने दूंगा। हमें नहीं चाहिए। महीने में 2 दफा। सगी बेटी, गालिबन आपकी बड़ी बेटी, आप उसकी शादी के लिए भी परेशान थी, तो फिर आप जिस लड़के पे हाथ रखेंगे मैं उससे उसका निकाह पढ़वा दूं। उसकी जरूरत नहीं। आप बेटी के जहेज के लिए भी परेशान थे और आपको कोई हल भी समझ नहीं आ रहा था। साहिर निजामानी की होने वाली बीवी है, सदका तो बनता है ना। वैसे अगर आप मान जाती तो आपका ही फायदा हो जाता। वो बेटा, मुझे तो कोई इतराज नहीं, मगर उन तो फिर मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? हाँ। अंगूठी पहना दूं? उसके 10 उम्मीदवार निकले, मुझे उससे क्या? तो फिर उसके लिए इतना कंसर्न शो करने की वजह? कौन सा कंसर्न? यार, नानी के घर किसी का कत्ल हो जाना, तू अपना बिस्तर नहीं छोड़ता, और उसके लिए तू मुंह अंधेरे थाने पहुंच गया। मुझे तो शक होगा ना। शक करने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा मुझसे ही पूछ लेते। तो पूछ लेता हूँ, तू उसके लिए इतना आउट ऑफ द वे क्यों गया? यार, आज तक लड़कियां या तो मेरे नजदीक आई हैं या तो मुझसे बच के निकली। ये पहली लड़की है जिसने मेरे पास खुद आके मुझसे कहा कि आप मुझे बचा सकते हैं। क्या? सच पूछो तो मैं अपने आप में मौत बरसा हो गया। मतलब यूरोप का बिगड़ा हुआ लड़का, और उसके पास एक लड़की आती है पनाह लेने के लिए। तो मतलब वाकई तू उससे मोहब्बत नहीं करता? काफिर अगर अजान सुन भी ले तो ईमान थोड़ी ले आता। मैं तो उसकी सिर्फ मदद कर रहा था। ये मोहब्बत कहां से आ रही? वैसे तू मुझे बता, तू इतना कंसर्न क्यों हो रहा है? तो फिर मैं अंगूठी पहना दूं? अंगूठी तो तुम्हारे घर वालों को पहनानी चाहिए। शादी मैंने करनी है, मेरे घर वालों ने नहीं करनी। लेकिन लेकर तो तुम्हें उसे उन्हीं घर वालों के पास जाना है ना, जिन्होंने हमें जलील किया था। मैं आपको बता चुका हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? गलतफहमी में कोई आकर लड़की के मुंह पर जूते नहीं मारता। क्या मतलब? किसने जूता मारा? तुम्हें क्या लगता है इतने अच्छे रिश्ते से इनकार मैंने सिर्फ नूर की जिद की वजह से किया था? नहीं, बल्कि उस जिल्लत भरे खत की वजह से किया था। इसलिए तुम्हारे घर वालों को चाहिए कि एक बार आकर अपना दिल साफ कर लें। ये किस खत की बात कर रही हैं आप? तुम्हें नहीं पता कौन सा खत? ये लो, पढ़ो। वो तुम्हारी माँ नूर को इस तरह देख रही थी कि जैसे जूते उतार के उसके मुंह पर मारेगी। मुंह से तो कुछ नहीं बोली, मगर आंखों से उफ।
उनकी नजरों से तो नूर की जान ही निकल गई थी। एक तो नूर तुमसे भी डरी हुई है और फिर ये सब कुछ। वो मेरी माँ नहीं थी। हैं? वो औरत मेरी माँ नहीं थी। फिर वो कौन थी? जब आप मेरे घर आएंगी तो मेरी माँ से मिल लीजिएगा। खैर बेटा, देखो हम लोग ठहरे गरीब लोग, अब तुम्हारा घर पता नहीं कितनी दूर होगा, और उसूलन तो असूल वगैरह कुछ नहीं होती। आप मेरे घर आ जाइएगा, मुझे यकीन आप जरूर आएंगे। जी। देखें, नूर की शादी तो मुझसे हो ही जाएगी, लेकिन अगर आप कोऑपरेट करेंगी तो आपकी सगी बेटी की शादी भी आसानी से हो जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है, मैं इंतजार करूंगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। महिर, देख, तू इन सोने के छिलकों पे मरी जा रही थी और मैंने तेरे लिए हीरा ढूंढा है। माँ आपने क्यों लिए ये? क्यों लिए क्या मतलब? अरे मैं तेरी माँ हूँ, तेरे होने वाले मियाँ की दौलत पर मेरा भी हक है ना। अम्मा मुझे नहीं करनी उससे शादी। क्यों नहीं करना चाहती? कोई दूसरा देख कर रखा है? आपको खुदा का वास्ता है, आप उसको ये पैसे वापस कर दें और मना कर दें। पागल है क्या? घर आई हुई दौलत को ठुकरा दूं? आप नहीं मना करना चाहती ना, मैं कर देती हूँ, मैं उसे ये पैसे वापस कर देती हूँ। तू वापस करेगी? तूने कभी कमा कर लाके दिए हैं इतने पैसे जो वापस करेगी? मैं ला देती हूँ अम्मा, आप प्लीज उसे इनकार कर दें। अच्छा, फिर जाके लेकर आ, मैं इनकार कर दूंगी। बल्कि ऐसा कर, तू कमा कर उसे वापस कर दे, हाँ फिर मैं इनकार कर दूंगी। जा मेरी लाडो रानी, जा। माँ भी यही वाले वापस करते थे। बात समझ में नहीं आती। चल, बात समझ में नहीं आती तुझे। अपनी हद में रह नूर। तुझे इतने सालों इस घर में मैंने रखा ना, उसे गनीमत जान, वरना सौतन की औलाद का जो हाल कर सकती हूँ ना, उसे जान के तेरी रूह भी कांप उठेगी। एक बात और याद रख, वो तेरा रिश्ता नहीं लाया था, तेरा सौदा करने आया था। सो कर गया। अगर तुझे मंजूर नहीं तो जा, उसकी दी हुई कीमत उसके मुंह पे मार, मगर अपने बलबूते पर। ये मेरे पैसे हैं, समझ में आई? हाँ। और बताओ, क्या चल रहा है इसके अलावा? अच्छी तरह सफाई कर हड्डराम, सुस्त होती जा रही गूंगी कहेगी। आगे बेटे साहब, जाने से पहले तो पूछा नहीं था, अब बता दो क्या जवाब दिया इन्होंने? मान गए वो लोग, आप कल अंगूठी पहना देना। लो, हाँ ही करनी थी तो लड़के की हाजिरी लगवाना जरूरी थी, पहले ही हाँ करते थे। कोई फैमिली में से रिश्ता लेने चाहता तो जरूर हाँ कर देता। किनारा गई तो थी, इसीलिए इनकार किया। क्या मतलब है इसका? क्या वसा है? मतलब इनसे पूछे, ये होती कौन है मेरे रिश्ता लेके जाने वाली? क्या कहा था वहां पर? साहिर, छोड़ो इसे, बस करो। सब मसला इन्होंने खराब किया, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, निकल यहां से। अगर शक्ल नहीं देखना
तो अपनी आंखें बंद कर ले। ये यहां से कहीं भी नहीं जाएंगी। क्या बात है बड़े भाई, मसला ये है कि ये घर मेरा है। यहाँ पे कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। कौन रोकेगा मुझे? साहिर, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो कौन बचाएगा तुझे? तेरा बाप। क्या हो रही है सब? होना क्या है, एक औरत के लिए दोनों कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। रिश्ते से जो इनकार हो गया है। ज़ारून, क्या हुआ? साहिब, तुम बताते क्यों नहीं? आखिर हुआ क्या है? किनारा को भेज दो इस घर से। लेकिन अम्मा, ये साहिर चाहता है तुम अपनी बेटी की खुशी और भलाई के लिए सब कुछ कर सकते हो। किनारा की मर्जी भी पूछ लो, ये क्या कहती है साहिर की खुशी के लिए। साहिर, आखिर इसे मैं भेजूं कहाँ? जहन्नम में भेज दे इसे। ये कहीं भी नहीं जाएंगी। कौन रोकेगा? रुक जा साहिर। बस, जिस लड़की के आने से पहले ही घर के मर्दों में फूट पड़ गई है, उसका रिश्ता लेने के लिए इस घर से कोई नहीं जाएगा। अम्मा बिल्कुल ठीक कह दो उनसे कि जब तुमको रिश्ता दे ही चुके हैं तो तारीख भी दे दें। ले जाऊंगा बारात उस दिन। हाँ हो गई है ना, तो किन चक्करों में पड़ रहा है? लेकिन ये औरत। छोड़ो ना सब कुछ। देख, नानी और मामू उस घर में बारात ले जाने को राजी हैं। ये बहुत बड़ी बात है साहिर। क्या बड़ी बात है इसमें? अच्छा बता ना, नूर से बात हुई? हाँ। वो वाकई मान गई है? डरी हुई थी। तो अब? उसकी माँ मान गई है, अब तो उसे मानना ही पड़ेगा। तुझे यकीन है? अरे जल्दी आ गई। सना आ गई? नहीं, लेकिन तुमसे मिलने तुम्हारे मंगेतर साहब जरूर हैं। मेरे मंगेतर? कितनी छुपी रुस्तम हो ना तुम। मुझे तो रास्ते में कही थी नहीं नहीं नहीं, और घर जाके हाँ कर दी। मैंने कोई हाँ नहीं की। तुम्हारी अम्मा ने तो कर दी। हाँ नहीं की है, पैसे लिए हैं। क्या मतलब पैसे लिए? उसने अम्मा को पैसे देकर हाँ करवाई है, लेकिन अम्मा ने कहा है कि अगर मैं उसको रकम लौटा देती हूँ तो इनकार कर सकती हूँ। तो तुम्हारी अम्मा पैसे लौटाने के लिए तैयार है? तो फिर? मैं काम करती तो हूँ, खुद ही चुका दूंगी। कितने पैसे? 2.5 लाख। 2.5 लाख? इतने पैसे लौटाने से बेहतर है तुम मुझसे शादी कर लो। वो स्मार्ट है, अमीर है। इतने पैसे लौटाने जाओगी ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी उसमें। सना है ना, उससे बात करूंगी, मैं एडवांस ले लूंगी। सना देगी तुम्हें पैसे? क्यों नहीं देगी, सारी जिंदगी उसके पास बिना तनख्वाह के काम करूंगी।